Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fahad Kamal. I am teaching in Tabani School of Accountancy for the last 17 years. And today I am here to host my very good student who has taken 100% marks in my paper Financial Accounting FA2. और थोड़ा सा भी डिले के बाद हम जो है स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली स्टूडेंट से। अस्सलाम वालेकुम पुष्कर, कैसे हो? ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ कि क्लास की पार्टिसिपेशन तो अपनी जगह, मतलब 100% मार्क्स। जी। तो हाउ यू आर फीलिंग व्हेन यू गॉट योर रिजल्ट इन योर हैंड्स व्हेन यू गो आउट फ्रॉम द सीबी रूम? तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब काइंड ऑफ अब थोड़ा सा उसकी आदत हो गई है। बट जब मैं FA1 दे के निकला था तो मुझे लगा था शायद ये मेरा हाईएस्ट होगा, मतलब 98 इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उसके बाद मैं शायद वैसे ही परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर पाऊंगा, वैसा ही परफॉर्म दोबारा क्या पता कर पाऊँ ना पाऊँ। मुझे लगा था शायद वो मेरा हाईएस्ट होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बट उसका वो भी रिकॉर्ड टूट गया और 100 आ गया। तो वो बहुत अच्छा था। मतलब क्या कैसे डिस्क्राइब किया जाए फीलिंग को, मैं क्या कहूँ। मतलब कि वाकई जो है ना वो जब FA1 में तैयारी कर रहे थे तो 98 के बाद नेशन वाइड पोजीशन, बिल्कुल। तो वो भी एक अच्छी जो है वो सेलिब्रेशन थी। फिर उसके बाद ये 2 महीने की पढ़ाई, 2.5 महीने की पढ़ाई, उसके बाद दोबारा से माशाल्लाह से 100% मार्क्स। तो इट्स एन अचीवमेंट वाकई, क्योंकि इफ़ यू आर टेकिंग 100 इसका मतलब है कि एग्जामिनर के पास कोई चांस नहीं था कि आपको 100 दे। सही है। तो हाउ यू फील द एग्जाम प्रेशर, क्या क्या थी स्ट्रैटेजी इसमें? सर एग्ज़ाम मतलब 2 तरह का प्रेशर होता है। एक तो आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी हो रहा होता है और दूसरे एग्ज़ाम से पहले भी। तो वैसे मुझे इतना प्रेशर होता नहीं, मैं प्रेशर ज़्यादा लेता नहीं, टेंशन वगैरह। बट कभी-कभी होता है, आपको नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं कि यार व्हाट इफ़ नहीं हुआ तो क्या होगा? तो अभी FA2 से 1 रात पहले ही मुझे काफ़ी थॉट्स आ रहे थे मिक्स कि क्या होगा, क्या नहीं होगा? क्योंकि जब आप ऐसा परफ़ॉर्म करते हो तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ जाती है। आपने भी कहा था इस बार 100 चाहिए। तो वो थोड़ा-सा मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी। बट फिर जब भी मुझे ऐसा ऐसा थॉट्स आते हैं तो मैं खुद से सिर्फ़ 2 सवाल पूछता हूँ। क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और क्या मैंने मेहनत की है? अगर मैं अपनी मेहनत से, अपने कॉन्सेप्ट से सैटिस्फाइड हूँ, अगर इन दोनों सवालों का जवाब मुझे अगर अंदर से हाँ मिलता है, तो वो थॉट्स वगैरह चले जाते हैं। तो क्योंकि कभी भी ना आपका रिज़ल्ट मैटर नहीं करना चाहिए आपके लिए। फॉर यू वो आपका जो प्रोसेस है, द एफर्ट यू आर पुटिंग, द हार्ड वर्क यू हैव पुट इन, वो आपके लिए मैटर करना चाहिए। जो एफर्ट्स हैं, जो आपका हार्ड वर्क है, प्रोसेस, जर्नी से ज़्यादा जो आपकी जर्नी है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मैटर करती है। जो आप डेस्टिनेशन है, जो आपका रिजल्ट है, वो नहीं मैटर करना चाहिए। दुनिया आपको जज करती है आपके अचीवमेंट से, आपके मार्क्स से, रिजल्ट से। लेकिन आपके लिए आपकी प्रायोरिटी आपका प्रोसेस होना चाहिए। जो आप कॉन्सेप्ट से जो आपकी ग्रिप है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं खुद को वही रियलाइज़ करवाता हूँ कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। और जब मुझे उसका जवाब हाँ मिला कि हाँ, ऐसा कोई सवाल वगैरह नहीं है जो मुझे खामखा तंग करे हो, या कोई चीज़ हो जो मुझे लग रहा हो यार मैंने ये चीज़ छोड़ दी, या ये मैंने यहाँ पे मेहनत नहीं की, तो उसका जब मुझे हाँ मिला तो फिर मैं काम डाउन हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। वही चीज़ होती है कि आपको जब वो चीज़ होती है, चाहे एग्ज़ाम के ड्यूरिंग भी ऐसा सवाल आए कि मैं बिल्कुल अटक गया था उनमें, और वो कहीं न कहीं बिल्कुल रिकंसिलिएशन के सवाल थे और मैच ही नहीं हो रहा था आंसर। बट फिर उनको भी वही वैसे ही काम डाउन हुआ किया खुद को, उनको थोड़ा छोड़ दिया, आगे मूव ऑन किया, फिर लास्ट में उनको अच्छे से टाइम दिया तो काम डाउन होके तो वो भी हो गए। अच्छा जी। तो अब ये बताओ कि ये जो है 100 मार्क्स लेना, ये टैलेंट है, ये तुक्का है, ये क्या है? मतलब देखो 100 मार्क्स वाकई अचीवमेंट है और हम होप करते हैं कि ये आपकी कंटिन्यू रहे। सही है। लेकिन वाकई 100 मार्क्स लेने के बाद जो है ना, ये वाकई एक जर्नी मैटर करती है। और आपकी जो क्लासेस है ना वो कोर्स ख़त्म होने के बाद शुरू नहीं होती, वो कोर्स ख़त्म होने से पहले ही शुरू होती है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें मुझे भी सुननी पड़ेंगी क्योंकि मैं मेंटोर टीचर भी हूँ तुम्हारा। तो मसला ये कि जस्ट नॉट अ होस्ट। और अच्छा चीज़ है, तो मुझे पता है कि कौन सा स्टूडेंट को किस तरह से लेके चलना है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि इफ़ यू आर गिविंग द डिलीवरी ऑफ द थिंग्स ना, और द स्टूडेंट्स गेटिंग द थिंग्स, तो कंबाइंड रिजल्ट्स आते हैं फिर इसके अंदर। तो अब बताओ क्या मतलब बॉर्न बॉर्न चाइल्ड मतलब होता है ना, बॉर्न चाइल्ड। गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। हाँ। तो सर वैसा है, वो सब चीज़ें होती हैं, और मतलब लक वगैरह वाली चीज़ें अलग होती हैं बिल्कुल। बट उस हार्ड वर्क भी बिल्कुल आपका मैटर करता है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बट उसके साथ-साथ मतलब मुझसे भी अब जब इतना सब होता है, 100 वगैरह आता है, नेशन वाइड आती है, तो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं तबानीज़ के ही, जो या इंस्टा पे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि भाई कुछ एडवाइसेस दो, टिप्स दो, वो सब होता रहता है।
तो मतलब काफ़ी लोगों को मैंने देखा है अपने आस-पास वालों को ही कि मेहनत वो करते हैं बहुत ज़्यादा। इवन कभी-कभी तो मुझे लगता है शायद मुझसे ज़्यादा पढ़ ही रहे हैं। बट जो एक चीज़ की कमी जो मुझे दिखती है ना अक्सर, वो है आपका बिलीफ कि बच्चे ना अक्सर खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं होता कि हम भी कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। 90s में 100s में आप क्या आ सकते हैं, आप भी नेशन में कर सकते हो। वो जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत आपका मेजर पार्ट प्ले करता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हो। ड्यूरिंग एग्जाम भी काफ़ी लोग होते हैं बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन वो प्रेशर में अंडर परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते। और वो चीज़ को टैकल करने के लिए आपके अंदर आपको ना खुद पे बहुत ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। आप बिल्कुल मतलब डिल्यूजन लाइक हेल, मतलब बिल्कुल अंधा बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं कर लूँगा। कहीं कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आती है, आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता, आई कैन डू व्हाटएवर लाइक मतलब कितना भी मुश्किल हो, मतलब कुछ भी हो दुनिया का, मैं कर सकता हूँ। अगर वो बिलीफ है, मतलब वो आपकी फैमिली, आपके दोस्त वगैरह ही होते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। वो भी होता है कि आपके सराउंडिंग वाले लोग कैसे हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपको हमेशा ऐसी बातें कहते रहते हैं। इवन इस बार 100 जब FA2 था, तो उससे पहले ही MA2 में भी 100 आया था। तो लग नहीं रहा था मुझे भी कि दोबारा से मतलब ह्यूमन एरर तो हो ही जाता है ना, तो इस बार मुझे भी इतना चांस लग नहीं रहा था। लेकिन मेरा दोस्त है एक खुज़ैमा, उसने मुझे कहा कि क्यों नहीं हो सकता, जब FA1 में हुआ, MA2 में हो सकता है, तू कर सकता है। तो वो जो लोग होते हैं आपके आस-पास के, मेरी फैमिली, इवन मेरी मम्मी, बहन, वो बहुत कहते हैं कि तू तो कर ही लेगा। तो जो बिलीफ होता है ना, और वो आपको खुद को भी भरोसा दिलाना पड़ता है खुद को कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ आपको खुद को याद दिलानी चाहिए, आपको अपना बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा करना चाहिए। मेहनत करो, साथ-साथ वो बिलीव भी रखो कि हाँ, मैं परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा। तो वो खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई डू मतलब एक तरह से अगर एक वर्ड में कहूँ तो मैनिफेस्टेशन। तो आपको खुद को कहना पड़ेगा कि हाँ, मैं तो तो कर इसका ही मतलब लूँगा। ये हो गया कि इट्स अ कंबाइंड रिजल्ट। बिल्कुल। इसमें आपके दोस्त के कुछ मार्क्स हैं, कुछ आपके पेरेंट्स के मार्क्स हैं, बिल्कुल। कुछ आपकी बहन-भाइयों के मार्क्स हैं। मतलब ये कंबाइंड रिजल्ट है। और एक सबसे बड़ा बात ये है कि ये पीस ऑफ माइंड है। हुँ, असल तो यही होता है कि स्टूडेंट भले ही कॉन्फिडेंटली जा रहा है, उसको पता है कि पेपर जो है ना वो पेपर है। हुँ, मतलब वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं है फाइनल, हुँ, और मुझे अभी और आगे जाना है इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल। तो जितना रिलैक्स होके, मतलब हम भी हुँ, स्टूडेंट को हुँ, यही कहेंगे कि आप जब अपने आप को देखो ना, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अटेम्प्ट द पेपर, तो आप जाओ उसको पेपर देने के लिए। हुँ, वैसे भी ऑन डिमांड है, तो आपको जल्दबाजी करनी भी नहीं हुँ, चाहिए। बिल्कुल। तो ये बेसिकली वाक़ई एग्ज़ामिनेशन रूम में जाने का कॉन्फिडेंस हुँ, आपको 100 दिलाता है, बिल्कुल, मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने हुँ, कोई स्टडी अब नहीं छोड़ा, मैंने सर की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, मैंने किट नहीं छोड़ी। जब मैंने नहीं छोड़ा, तो कोर्स के बाहर से तो कुछ आने से रहा। बिल्कुल। सही बात है। तो अब ये बताओ कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर टीचर, मतलब कि सर, इसके लिए तो मैं आपको बहुत ज़्यादा आपका थैंकफुल हूँ, आपको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्योंकि FA2 के लिए ना मैंने क्लासेस खत्म होने के बाद सिर्फ़ 10 दिन का टाइम लिया था। और उस दिन 10 दिन में पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म करना बहुत टफ़ होता। लेकिन FA2 वैसे एक तो उसके अगर मैं MA2 से कंपेयर करूँ तो बहुत उसके चैप्टर्स भी कम हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उसके जो चैप्टर्स हैं, उसका जो कोर्स है, आपने FA2 से पहले ही FA1 में ही उसकी इतनी सारी बातें बताई हुई थी। इवन चाहे वो पुराने टॉपिक्स हो जाएँ, उनमें ही कुछ थोड़ा-सा नया हो जाता है, एडवांसमेंट आती है। वो चीज़ें आपने सारी इतना एडवांस लेवल पे बताया हुआ था आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, वो पहले से FA1 में बता दी थी आपने, जो कि हैं एक्चुअली मैंने अब देखा है कि वो पार्ट FA2 का है, लेकिन वो हमें पहले FA1 में ही सिखा दी गई थी। वो था इवन एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स का चैप्टर, वो कि आया ही नया FA2 में है, लेकिन वो भी मुझे प्रीपेमेंट का आपने एक सवाल मुझे याद है आपने एंट्री करवाई थी, आपने प्रीपेमेंट के बारे में पढ़ाया था। तो वो सारी चीज़ें ना मुझे कुछ नया लगा ही नहीं है FA2 में। मुझे लगा कि शायद ये तो पुराना है, तो उसमें जब आप पुरानी चीज़ें ही पढ़ रहे होते हो तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी फेस ही नहीं करनी पड़ी। कुछ चैप्टर्स थे, 1-2 चैप्टर्स उनको आप टैकल कर लेते हो इतने से टाइम में। और ये यही रीज़न है कि आपने इतना ज़्यादा आपने पहले ही बता दिया था, और साथ-साथ फिर आप बीच में तो गाइड करते ही रहते हैं कि आपने मुझे खुद से कहा था कि जो भी डिफ़िकल्टी वगैरह हो मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूँगा। वो साथ-साथ जो आपका कोऑपरेशन होता है, वो सारी चीज़ें जब साथ में मिलती हैं तो उसकी वज़ह से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं कि कभी भी आपको आधी रात को भी कोई मैसेज आता, कोई डाउट होता है, आप पूछ लेते हो, आपको उसी वक़्त फिर थोड़ी देर बाद रिप्लाई मिल जाता है जब भी आप फ्री होके। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। आपने एक तो इतना पहले ही बता दिया था, तो मुझे ज़्यादा FA2 मुश्किल लगा भी नहीं इस बार। मतलब बहुत कोर्स कम लगा मुझे, क्योंकि आपने FA1 में ही बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। असल में मसला ये है कि हमने सीखा है कि पहाड़ सिखा दो और चोटी आ जाए ना, बिल्कुल। तो बड़े आराम से हैंडल हो जाता हुँ, है। हुँ। तो कभी भी पेपर को जो है ना, वो अगर हम यही बोल के पढ़ाते हैं, जैसे कि हुँ, मेरी तो हैबिट ये रहती है कि मैं थोड़ा सा आगे का इसलिए बताता हूँ ताकि हुँ। आपका जस्तजू लगे उस बिल्कुल। सब्जेक्ट के हुँ, अंदर हुँ, ना, हुँ।
क्योंकि हमारी जर्नी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंड नहीं होती। हमारी जर्नी अब F3 तक जाएगी, फिर हमारी जर्नी FR स्किल्स है। में जाएगी, फिर प्रोफेशनल में जाएगी। तो हम बेसिकली चार्ट अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो हमें तो शुरू से ही पता होना चाहिए थोड़ा सा आगे के बारे में। तो अगर बातों बातों में क्लास के अंदर उस टॉपिक से थोड़ा सा हल्का सा आगे का बता दें, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ये कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में ना। फिर जब फौरन से मैं ये कहता था कि अब यार रुक जाओ, क्योंकि पेपर का लेवल यही है, इससे आगे नहीं जाना है। ये बहुत बड़ा बूस्टिंग होता है कि चलो भाई ज़्यादा ही पता है ना, बिल्कुल कम से बेहतर है ज़्यादा पता। इस बात को मैंने हाईलाइट FA1 के टाइम पे भी किया था कि सर फहद कमाल हमेशा ना थोड़ा सा ज़्यादा बताते थे। वो आपको लिमिट नहीं किया जाता उस सिलेबस की आउटलाइन तक कि भाई ये सिलेबस है, बस इतना ही पढ़ो। जब आप उससे आगे पढ़ लेते हो तो आपको फिर चीज़ें आसान लगने लगती हैं आपकी सिलेबस वाली, क्योंकि आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो आपका सिलेबस बहुत कम है, तो फिर आपको चीज़ें आसान ही लगती हैं हमेशा। और FA2 में वो चीज़ बहुत हेल्प की मुझे कि आपने FA1 में इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ था, अब ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी उसको दोबारा चीज़ों को कैप अप करने की। चलो ये कि एक टीचर नोज द साइकी ऑफ अ स्टूडेंट मोर देन अ स्टूडेंट ना, तो ये मैटर करता है वाकई। और जो स्टूडेंट्स को क्लिक करेगा तो उसका एक हैबिट बन जाएगी कि भाई देखो अब ऐसे लेके चलना है, और जो टीचर की गाइडलाइंस है ना वो बस खामोशी से लेके चलते रहो कि वो जब एंड कर रहा है तो एंड है, वो जब स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट है। अच्छा जी, तो अब ये बताइए कि आप जिस इंस्टीट्यूट से जो है वो एसोसिएटेड हैं, तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, और हमारा एक प्रेस्टीज है, हमारी एक पूरी जो है ना वो डिकेज है हमारे, तो उसके अंदर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा स्टूडेंट्स के तौर पे कि अगर हम स्टूडेंट को जो है वो एज अ मैनेजमेंट, एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ जो है गार्जियन आपको सपोर्ट देते हैं, तो वो सपोर्ट्स आपको कितनी हेल्पफुल लगी तबानीस की तरफ से गेटिंग योर 100 मार्क्स? तबानीस का भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं वो भी मेरी जर्नी में, क्योंकि उनके जो इंटरनल टेस्ट हो गए, शुरू से ही अगर मैं बात करूँ अब तक 4 पेपर दे दिए मैंने, तो इंटरनल टेस्ट जो होते हैं उनके रेगुलरली बेसिस पे वो चीज़ें हो गई, टीचर्स का सपोर्ट हो गया, चाहे मैनेजमेंट हो गई, सब काफ़ी ना कहीं आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और बहुत मतलब कोऑपरेटिव तो होते ही हैं। आई होप अब से थोड़ी और ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ जाएगी, बट हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, खास करके जब एक बच्चा नया आता है ना और उसके इतने सारे इंटरनल टेस्ट होते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैं स्टार्टिंग में आया था, और वो चीज़ को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो टेस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली बेसिस पे लेते हो, उसका शेड्यूल आता है प्रॉपर, हर हफ्ते में आपके हर दोनों पेपर के टेस्ट हो रहे होते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी है। और शायद उस चीज़ को हमें और भी बेटर करना चाहिए, उसकी जो कीज़ वगैरह कुछ हैं वो मुझे लगा थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं FA2 और MA2 में, तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ है बहुत अच्छी, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो नॉर्मली स्पीकिंग स्टूडेंट जो है ना वो इसको जो है ना वो हैक्टिक समझता है, बिल्कुल, लेकिन वो आपकी स्टडी का पार्ट है। मतलब अगर आप रेगुलरली यू विल नॉट बी टेस्टेड ना, तो आपकी जो बिल्डिंग है ना वो बनेगी बिल्कुल वीक। फिर एट द एंड ऑफ द पेपर आपको ना बुरा लगेगा कि भाई ये क्या रिजल्ट आ गया मेरा। तो आपने अपनी बिल्डिंग पक्की की नहीं थी, आप उसको वीक छोड़ के आगे चले जाते थे। तो उसका तरीका हमने ये निकाला होता है हमेशा कि जब भी हम बच्चे का क्विज लेते हैं वो टीचर की कोऑर्डिनेशन से ही होता है, और फिर उसके बाद जब वो क्विज का रिजल्ट आता है तो वो टीचर को मिलता है उसकी रिपोर्ट, और फिर वो जाके क्लास में डिस्कस करता है भाई ये क्यों तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, ताकि उसको फिर हम रीटेस्ट के लिए भी मोटिवेट करते हैं। तो भाई तुम्हारी क्यूरीज हम खत्म कर देते हैं, तुम दोबारा से टेस्ट दो उसका। क्योंकि जब तक हम कॉन्फिडेंटली नहीं होंगे कि भाई बच्चा कैपेबल है नीड टू अटेम्प्ट द पेपर, तो मेरे हिसाब से ना फीस बेकार की है, ना कुछ, ना टाइम बेकार का है, साफ सी बात है। और हमारा एक पूरा स्टेक लगा हुआ है फ्यूचर के हिसाब से, तो हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट जो है ना वो लैब करे, बल्कि वो उसका लैब उसको जो ना डीमोटिवेट करता है। फिर हम चाहते हैं वो मोटिवेट हो। जैसे आप जैसा रिजल्ट जो है ना वो एक मोटिवेशन है कि यू कैन अचीव 100 एज आई कैन अचीव 100 ना, तो यू कैन अचीव 100। तो मेरी भी पास में जो ना बड़े पेपर पे भी बच्चों ने ना 100 लिए ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में भी, जो कि एक्सेप्शनल रिजल्ट है। लेकिन उस रिजल्ट से मुझे ये क्या मिला, मुझे क्या पता चला कि a student can take 100 if a teacher is delivering 100% ना, तो a student can take 100% if the student is serious। तो it is possible, मतलब कहने का मकसद ये है। तो उस चीज़ को काफ़ी लाइटली लिया जाता है। मैंने देखा है जो नए बच्चे आते हैं वो बहुत उस चीज़ को लाइटली लेते हैं कि खैर है टेस्ट में नहीं आया ये वो, या ऐसे ही बहुत नॉन सीरियस होते हैं। तो उस चीज़ की भी वो होता है बच्चों की तरफ से भी, उस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार आप पढ़ लेते हो, आपको लगता है कि मुझे तो समझ आ गया, इवन मेरे पास हुआ था ऐसा, एक चैप्टर आप पढ़ लो, आपको लगता है आपको सब आता है, जब मैंने उसका टेस्ट दिया उसमें मैंने बहुत बेकार परफॉर्म किया, तो फिर मुझे पता लगा जब मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज किया कि अच्छा ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है।
तो फिर आपको पता लगता है जब आप टेस्ट करते हो ना खुद को, तो बहुत बेनिफिशियल रहती है आपके लिए। जी, आप तो ये बात तो मानते होंगे ना कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। बिल्कुल। मतलब फेलियर्स से तो इंसान सीखता है हुँ। और फिर उसको आगे फिर पोर्ट्रे भी करता है उसके अंदर। फिर वो गलतियाँ होना बंद हो जाती हैं बिल्कुल। क्योंकि आपने उसको फ़ौरन हील अप कर लिया ना, तो फिर हुँ। हो जाती हैं चीज़ें अच्छी। तो आखिरी बात यही हो सकती है कि व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द स्टूडेंट्स कि अब वो क्या करें, कैसे चलें? अ, आपका रिज़ल्ट देखने के बाद बस सोचते रहें कि क्या मेरे आ सकते हैं? ऐसा करें या वाक़ई देयर मस्ट बी अ रोड मैप? और इन फ्यू सेंटेंसेस अगर आप उनको कोई गाइडलाइंस देना चाहें कि भई जैसे मैं अगर सर को गाइड करता था या मैं सर से पूछता था हुँ। ऐसे, आपके लिए भी मेरे लिए यही राय होगी मतलब? रोड मैप तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ व्हाट आई डू एग्ज़ाम्स के टाइम के लिए, तो वो यही होता है कि मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ अपनी तैयारी को। पहला होता है उसमें से लेक्चर्स का रिवीजन, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर देता है। सबसे पहले आप लेक्चर्स देखो सारे, मतलब मैं देखता हूँ जो कि मुझे लगते हैं डिफ़िकल्ट हैं, आप चाहे सारे ना देखो, कम कुछ देखो जहाँ पे आपको लगता है डिफ़िकल्टी फेस आपको करनी पड़ती है। लेकिन उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 महीने आप पढ़ते हो, तो उन चीज़ों को रिवीजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन चीज़ों का। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है स्टडी हब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों के बगैर तो आप बिल्कुल पेपर देने में, मतलब आपने अगर ये दोनों भी नहीं की तो आप पेपर नहीं दो। हुँ। और फिर तीसरी चीज़ जो मतलब चेरी ऑन द टॉप हो जाती है, वो होती है वीपीपी स्टडी टेक्स्ट। वो चीज़ काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, बट वो चीज़ पढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी में बहुत कंसाइज़ चीज़ है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। स्टडी टेक्स्ट लाज़मी पढ़ना चाहिए, और किट्स तो हैं ही हमारी। आप इन तीनों चीज़ों को करते हुए साथ-साथ अपनी किट्स सॉल्व करते रहो, खुद को टेस्ट करते रहो, अपनी प्रैक्टिस देखते रहो कितना हो रहा है, कितना नहीं। हाँ, स्टडी हब पे भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको ट्राई करते रहो। आपको अपनी परफॉर्मेंस आपकी कितनी है, वो सब पता लगता रहता है। तो और ख़ास करके अपनी गलतियों को एनालाइज़ करते रहो कि किस टॉपिक में क्या गलती कर रहा हूँ, क्यों गलती होगी। कैलकुलेशन में गलती है तो उसके सवाल बहुत सारे अटेम्प्ट करो। थ्योरी में गलती है तो पढ़ो उसको अच्छे से, उसको और समझो। आपने कॉन्सेप्ट उसको ठीक करो कि थ्योरी ऐसे नहीं रट्टा मार लिया है, अच्छा ये है। उसको समझो क्या कह रही है वो चीज़, उस चीज़ को उसको कैच करो पूरा अच्छे से। तो देखो पहले गलती हो कहाँ रही है। मुझे लगता है मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो मैं उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देता। मैं थोड़े क्वेश्चंस करता हूँ, मुझे लगता है हो गया, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ो। थ्योरी में अक्सर आखिरी जो सवाल होते हैं वो आपके थ्योरी में ही फँसते हैं, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान दो, स्टडी टेक्स्ट पढ़ो। वो चीज़ें होती हैं, आप खुद को देखो, क्योंकि हर बंदा अलग होता है, यूनिक पर्सनैलिटी होती है। आप अपने आप को एनालाइज़ करो, गलती हो कहाँ पे रही है। यही मेरी एडवाइस होगी, और बाकी दिस इज़ व्हाट आई डू अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो और लेकिन स्टडी टेक्स्ट वो भी काफ़ी लोग नहीं पढ़ते। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप, मतलब दिस इज़ द रोड मैप आई फॉलो, बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी। तो होपफुली जितने भी हमारे जो हैं वो सुनने वाले हैं और जो है देखने वाले हैं, उन्होंने देख लिया होगा कि स्टूडेंट कैन टेक 100% मार्क्स इफ़ द प्रॉपर गाइडेंस वाज गिवन। और अगर सही रोड मैप मिल जाए तो उसके बाद जो है ना वो 100% अचीव करना समझ लें कि इट्स नॉट अ बिग डील। तो हम इसी बात पे जो है ना कि और उनको जो है मैं तो पुष्कर को री इनवाइट करूँगा अभी से फॉर द नेक्स्ट पेपर कि वो अपने 100 मार्क्स मुझे दोबारा से बताए और ये मुझे एक ऑनर मिले दोबारा से। तो मैं तो हर स्टूडेंट से चाहता हूँ, मतलब ये पुष्कर से के अलावा भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट चाहता हूँ कि वो एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें हर क्लास में, हर टीचर के लिए। और इससे जो है ना टीचर की मोटिवेशन भी बढ़ती है और स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और स्टूडेंट की जो है ना वो इंस्टीट्यूट की जो है ना रेपुटेशन भी बढ़ती है। तो होपफुली फॉर दिस टाइम और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम बहुत जल्द इसी अचीवमेंट के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू फॉर माई साइड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।